एरो इंडिया में रक्षा मंत्री का चीन पर निशाना, भारत मदद मांगने वालों को उपदेश नहीं देता विस्पीटीआई। बेंगलुरु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत जरूरतमंद देशों को उपदेश या पहले से तय समाधान देने में विश्वास नहीं करता। भारत यह मानता है कि बेहतर सैन्य शक्ति वाले देशों को दूसरों पर अपने समाधान थोपने का अधिकार नहीं है। उनका ये बयान स्पष्ट तौर पर चीन के आक्रामक व्यवहार के संदर्भ में था। एरो इंडिया में लगभग 30 देशों के अपने समकक्षों और उपरक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत हमेशा एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए खड़ा रहा है, जिसमें सभी संप्रभु राष्ट्रों के बीच सही होने की संभावना को निष्पक्षता, सम्मान और समानता से स्थापित किया जाता है। सिंह ने चीन या किसी अन्य देश का नाम लिए बिना कहा कि समस्याओं को हल करने के लिए ऊपर से आदेश देने की अवधारणा कभी टिकाऊ नहीं रही है। अक्सर यह ट्रेनर एयरक्राफ्ट से बजरंग बली की तस्वीर हटी। बेंगलुरु एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HLFT-42 का डिज़ाइन भी पेश किया है। सोमवार को जब एरो इंडिया शुरू हुआ, तब इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेल पूंछ में हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते हनुमान की तस्वीर लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा था, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। सिंह ने कहा कि कैसे कोविड-19 एक विनाशकारी प्रभाव डाला। कर्ज के जाल स्थानीय आबादी की ओर से प्रतिक्रिया और संघर्ष की ओर जाती है, देश में उत्पन्न हुई और पूरी दुनिया पर 2030 तक सेना में आधा रह जाएगा। एनिमल ट्रांसपोर्ट आर्मी चीफ इंडियन आर्मी में हर स्तर पर ऑप्टिमाइजेशन की एयर शो के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेल से ये तस्वीर हटा दी गई। HAL के CMDCB अनंत कृष्णन ने इस पर कहा कि इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, प्रक्रिया चल रही है, यानी मैन पावर और रिसोर्स का सही और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में काम हो रहा है। आर्मी ने एनिमल ट्रांसपोर्ट की संख्या भी कम करनी शुरू की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि साल 2030 तक एनिमल ट्रांसपोर्ट घटकर 50-60% तक रह जाएगा।